सच में महादेव बड़े दयालु हैं। अच्छा, हम जब पहली बार केदारनाथ गए तो हमारे साथ बड़ी विचित्र घटना घटी वहां। मेरे साथ में 15-20 लोग थे बाहर के। हम गए 4 धाम दर्शन करने, शायद कोविड से पहली बात आई है। तो जैसे ही केदारेश्वर में पहुंचे हम, केदारनाथ महादेव में, तो वहां जाके पता चला कि 3 दिन तक दर्शन नहीं हो सकता। अब साथ में जो थे, ना तो वो खच्चर पे बैठ के जाए और ना हमसे जाया जाए। पैदल जाने का सबका साहस नहीं हो रहा था कि पैदल इतनी ऊंची चढ़ाई नीचे से कैसे केदारनाथ पहुंचे। बोले जी 3 दिन के बाद आप दोबारा आना, तब दर्शन मिलेगा आपको। मैंने कहा अगर एक बार हम यहाँ से चले गए आगे तो फिर वापस आना मुश्किल है। तो देखो केदारनाथ कैसे कृपालु हैं। हमने तो नीचे से ही प्रार्थना करी। मैंने कहा हे महादेव, आपके द्वारे आए हैं और आपके द्वारे कोई भी आता है आप उसकी झोली भर देते हैं। हमें तो बस यही चाहिए, आप अपना दर्शन दे दो। तो सच्ची बात बता रहा हूं, 3 दिन तक किसी भी हाल में दर्शन होना असंभव था। पर कहां से केदारनाथ ने कृपा करी। हमारे एक परिचित थे उन दिनों में, नाम तो मैं क्या लूं, तो मैंने उनको फोन लगाया। मैंने कहा कि हम केदारेश्वर दर्शन करने के लिए आए हैं और बता रहे कि टिकट मिलनी नहीं है हेलीकॉप्टर से, आप 3 दिन के बाद ही जा पाओगे दर्शन करने के लिए। तो मैंने कहा आप कुछ कोशिश करिए, अगर महादेव की कृपा हो जाए, दर्शन हमें हो जाए। तो हमारे पास 5 मिनट बाद एक कॉल आई, और कॉल पता किसकी आई? जिसके हेलीकॉप्टर वहां पे उड़ते हैं केदारनाथ में, जिसके हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, जो नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं। रोबिन माथुर उनका नाम था, उन्हीं का फोन आया। तो मैंने कहा जी 3 दिन के बाद हमें दर्शन मिलेगा। बोले नहीं महाराज जी, आपकी कल की सबसे पहली फ्लाइट आपकी होगी ऊपर जाने की। तो पहले तो हमारी कोई सुन ही नहीं रहा था वहां पे महादेव के दर्शन करने के लिए। अब वहां बड़ी जोर से अनाउंस होने लगा, बोले बरसाना से श्याम सुंदर जी कौन है, सबसे पहले हमारी फ्लाइट उनको लेकर के जाएगी। तो जब सुबह सुबह पहुंचे हम 6 बजे हेलीपैड पे, तो सबसे पहले महादेव ने हमको ही अपने मंदिर में बुलाया, केदारेश्वर ने। ऐसी घटना घटी, हमको लग नहीं रहा था कि हमको शायद दर्शन हो पाएगा, क्योंकि 3-4 दिन के बाद दर्शन होना था, तब तक रुकना असंभव था। पर भोलेनाथ ने ऐसी कृपा करी, सबसे पहले हमको अपने दर्शन उस दिन प्रातःकाल सबसे पहले हमको ही दिए। आप केदारेश्वर दर्शन करिए, हाँ क्या अद्भुत दर्शन है। मैंने एक दिन कथा में कहा था, भाई हम तीर्थों में जाएं, धाम में जाएं, उसको पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, घूमने के लिए ना जाएं। देवभूमि में यदि हम जाएं तो साधना करने के लिए जाएं, उपासना करने के लिए जाएं। घूमने के लिए तो बहुत बड़ी दुनिया है। आप सब जानते हैं केदारनाथ में जो सुनामी आई थी, केवल नाथ बचे रहे और सब डूब गया। क्यों डूब गया? क्योंकि हम जब ऐसी पवित्र जगहों पे जाके जब अपनी मौज मस्ती शुरू कर देते हैं ना, तो अपराध हो जाता है। वो आराधना की भूमि है, उपासना की भूमि है। आप आज भी केदारनाथ जब जाएंगे तो आप दर्शन करेंगे, मंदिर के पीछे जो शिला है, जहां से जब ऊपर से पानी आया 2013 में, उस शिला ने ही महादेव यानी केदारनाथ के मंदिर को बचाया, केदारनाथ को बचाया। आज भी उस शिला का दर्शन होता है मंदिर के पीछे, भीमशिला।